वेलकम अवर यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज जो हम पोएम लेकर आए हैं बेटा, पांच ही पोएम लेकर आए हैं। द बोल पोएम फर्स्ट फ्लाइट बुक की। उससे ऑलरेडी पहले हम 4 पोएम लेकर आ चुके हैं, ठीक है। पहले डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। चारों पोएम अपलोड कर चुके हैं। 5 ही पोएम लाए हैं बोल पोएम। तो इस पोएम के बारे में हम जानेंगे। तो द बोल पोएम लिखी किसने है? जॉन बैरीमैन ने। तो इस पोएम में क्या था बेसिकली, मैं एक थीम बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। इसमें क्या था कि एक बच्चा होता है, वो अपनी बॉल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मतलब खेलता है उसके साथ में, मेमोरी अटैच हो जाती है और सडनली वो बॉल खो जाती है। तो वो बच्चा सीखता है कि कैसे चीजों को स्वीकार करनी होती है और सीखना होता है लाइफ में कि यदि हम कोई हमारी अच्छी चीज खो गई है या हम जिससे अटैच थे वो चीज खो गई है, तो उसे भूल के हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, उसी चीज तक सीमित नहीं रहना। तो इस पोएम को हम आगे समझते हैं वन बाय करके। तो इजी मीनिंग ऑफ द पोएम, सिंपली वे में बात करें, द पोएम इज अबाउट टू लिटिल बॉय। ये पूरी की पूरी पोएम जो थी किसके बारे में बेटा थी? ये पूरी पोएम जो थी वो एक छोटे लड़के के बारे में है, लॉसिस बॉल, जो अपनी बॉल को खो देता है। द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर। वो जो बॉल है उसकी उसकी मेमोरी अटैच थी और वो सडनली बॉल कहाँ खो जाती है? वाटर में, एंड इज लॉस्ट फॉरएवर, और हमेशा के लिए खो जाती है। द बॉय बिकम्स वेरी सैड। अब जो लड़का था, बच्चा था, वो बहुत दुखी हो जाता है, बिकॉज द बॉल इज स्पेशल टू हिम, क्योंकि वो बॉल उससे बहुत कनेक्टिविटी थी, क्योंकि वो बॉल के साथ डेली खेलता था, तो एक अटैचमेंट हो गई थी बॉल के साथ, ठीक है। द पोएट वॉचेस द बॉय। अब पोएट लगातार उस बच्चे को देखता है, बट डज नॉट बाय हिम अ न्यू बॉल, बट उसे नई बॉल नहीं खरीदने को देता है, ठीक है। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न एन इंपॉर्टेंट लेसन। वो चाहता है कि ये बच्चा सीखे कि जिस चीज को प्यार करता था वो आज नहीं है, तो उससे आगे कैसे बढ़ेगा लाइफ में। वो चाहता तो उसे नई बॉल दिलवा सकता था, बट वो उसको देख रहा था कि वो यहाँ से वो चीजें सीखे। लॉस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। वो बताना चाहता था कि पोएट वो बच्चों को सीखना चाहिए कि लॉस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन में हार होना कोई चीज ये भी जीवन का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हर चीज क्या होती है? खो भी जाती है, मिल भी जाती है। तो जीवन में सीखना जरूरी है, उठना गिरना। एंड वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट। और हमें यदि कोई जीवन में बहुत चीज अच्छी है और वो खो जाती है, तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए और आगे लाइफ में बढ़ जाना चाहिए, ना कि उस चीज पर अटक जाना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? द बॉल रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स। जो बॉल थी वो रिप्रेजेंट करती है क्या बेटा? द लॉस इन द लाइफ, कि हम लाइफ में खो गए हैं। सच एज लव, वंस, फ्रेंडशिप, किसी की दोस्ती छूट गई मान लो, या आप कोई बच्चा किसी से प्यार करता है वो छूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई है, स्कूल हो गई है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उससे कुछ चीज सीख लो कि अब क्या गलती नहीं करनी है, क्या करना है। तो फ्रेंडशिप किससे दोस्ती टूट गई है, आगे बढ़ो, उसमें सीमित नहीं रहना कि उससे ही बात करूंगी या उससे बात करूंगा तो ही मेरी लाइफ बनेगी। तो पोएट बताना चाह रहा है कि जीवन में चीजें छूटती हैं पीछे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वहीं रुक जाए, हमें भी लाइफ के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो पोएम की बेसिकली थीम है अपॉर्चुनिटी एंड प्रीशियस बिलोंगिंग। बहुत सारे अवसर मिलते हैं हमारी लाइफ में। अब मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं पे आपको अच्छी जॉब का वो आया ऑफर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो पीछे अटैचमेंट होगी जॉब से कि आप उसको छोड़ो ना। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना, तो आपको नई चीजों पर जाना पड़ेगा, नई चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और पुरानी चीजों को होना पड़ेगा यदि लाइफ में आगे जाना, ठीक है। तो द बॉल मे बी लॉस्ट बट द लेसन स्टेज विद अस फॉरएवर। अब माना कि बॉल खो गई है, बट जो ये चैप्टर है, ये जो चीजें हैं और जो हम सीखेंगे वो हमेशा क्या रहेगी, हमें जिंदगी के साथ जुड़ी रहेगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इस पोएम के बारे में। जो मेन है, बात करें मेन की, तो मेन की बात कर रहे हैं द बॉल बाय जोरी मैन। अब स्ट्रेंजर भाई यदि मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपसे, व्हाट इज द बॉय नाउ? बॉय क्या, कहाँ है, क्या है, कर रहा है? अब बॉय लॉसेस बॉल इन द वाटर। अब बॉय की जो बॉल है वो खो गई किसमें? पानी के अंदर। वो उसे देख रहा है, ही वॉचेस इट फ्लोट अवे। उसे देख रहा है वो बहती हुई जा रही है, एंड कैन नॉट गेट इट बैक। उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकता। ही फील्स शॉक्ड एंड हेल्पलेस। उसको बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि एकदम मेरी बॉल कहाँ चलेगी, जिससे मैं डेली खेलता था वो मेरे पास नहीं रहेगी। तो वो शॉक्ड हो गया और उसके पास कुछ नहीं था, एकदम चुपचाप खड़ा हो गया और कुछ समझ नहीं पा रहा, टेंशन में हो गया। द पोएट सेज ही वुड नॉट इंटरफेयर बाय बाइंग अनदर बॉल। पोएट कहता है कि मैं देख तो रहा हूं, बट मैं नहीं चाहता मैं इंटरफेयर करूं, उसे नई बॉल दिलवा दूं। आज उसको सीखने दो बच्चे को कि पुरानी चीज चलेगी तो लाइफ में नई चीजों को मूव ऑन कैसे करना है, नई चीजों का एक्सेप्ट कैसे करना है। अ न्यू बॉल कैन नॉट रिप्लेस द ओल्ड वन। मैं जानता हूं कि नई बॉल दिलवा दो या मिल जाएगी उसको, बट वो पुरानी बॉल के साथ जो अटैचमेंट होती है वो नहीं मिलेगी उसको, मैं जानता हूं। बिकॉज द ओल्ड बॉल हैड इमोशनल, क्योंकि ओल्ड बॉल के साथ इमोशन जुड़े हुए बच्चे के। द बॉय मस्ट लर्न टू फेस लॉस हिमसेल्फ। अब बच्चे को खुद सीखना चाहिए यहां से, इस कंडीशन से। द बॉय स्टैंड साइलेंटली। वो चुपचाप खड़ा रहता है, फीलिंग डीप सैडनेस, और एक बहुत बड़े दुख में, गहरे दुख में खो जाता है।
ग्रेजुअली ही रियलाइजेस दैट लॉसिंग थिंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट वो धीरे धीरे सीखता है, महसूस कर रहा होता है कि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लॉस चीजों का खोना भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ही लर्न्स टू कंट्रोल द इमोशन, वह सीखता है कि कैसे इमोशन को कंट्रोल करना है, एंड बिकम स्ट्रोंगर, और मजबूत कैसे होना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट द ग्रोइंग अप, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कोई चीज आपकी लाइफ में पहले थी और अब नहीं है, उसको आप मूव ऑन करना, तो उसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो, यानी आप मैच्योर हो चुके हो, अब आप समझदार हो गए और चीजों को समझ रहे हो। तो बच्चा यहाँ पे एट द एंड सीख रहा है कि कैसे मूव ऑन करना है, कैसे पुरानी चीजों को भूल जाना, ठीक है। और वो एक बात और बोलता है इस पोएम में, मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल, यानी पैसा मेरे लिए यहाँ पे व्यर्थ है, बेकार है। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इस पोएम में क्यों बोला गया मनी इज एक्सटर्नल, तो ये इसलिए बोला गया क्योंकि सिर्फ पैसों से आप पीछे की मेमोरी नहीं खरीद सकते, हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते आप, ठीक है। पैसा कितना भी आप पे मान लो करोड़ रुपए लाख रुपए हो, बट आपके जो मेमोरी जुड़ी होती है जिस चीज से, क्या आप जब वापस आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भाई आपने डॉग पाला है, अब डॉग के साथ आपकी 3-4 साल मेमोरी बन चुकी है, आप पे पैसा बहुत है, आप 6-7 डॉग ऐसे 10-20 लिया होगे, बट क्या वो मेमोरी वापस ला सकते हो जो मेमोरी से जुड़ी थी? नहीं ला सकते। तो वो कहता है बॉय मनी इज एक्सटर्नल, यानी पैसा मेरे लिए व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि वो पुरानी बोल नहीं ला सकता, वो पुरानी बोल की जुड़ी मेमोरी नहीं आ सकता, उसकी हैप्पीनेस नहीं आ सकता, तो वो स्वीट मेमोरी नहीं आ सकती वापस। तो कहता है अब मेरे लिए पैसा बेकार है। बच्चा सीख रहा था लाइफ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी उस बच्चे ने, ठीक है। लॉस टीचेस अस टू ग्रो एंड एक्सेप्ट एंड बिकम स्ट्रोंगर, हमें कोई जब चीज लाइफ में खुदती है तो हमें अंदर से बहुत मजबूत करके जाती है, ठीक है, और बताती है कि लाइफ में कैसे मजबूत होना और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, जो कि इस पोएम में राइटर अच्छे से क्या कर रहा है बेटा, बता रहा है। अब बात करते हैं, बात करूं यदि मैं, तो इजिली द बोल पोएम को समझने के लिए सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोएम टीचेस अस दैट लॉस इज एन अवॉइडेबल पार्ट ऑफ द लाइफ, कि ये जो पोएम है ये हमें सिखा रही है कि लॉस एक तरह से बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है लाइफ का, और सभी के फेज में आता है, बट यहां से क्या सीखना है, कैसे सीखना, जल्दी ग्रो अप कैसे करना, मूव ऑन करना, ये इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट ऑलवेज रिकवर व्हाट वी लॉस, हम उस चीज को रिकवर नहीं कर सकते जो चीज खोते हैं हर बार, बट वी मस्ट एक्सेप्ट, उस चीज को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो लॉस को, एंड लर्न फ्रॉम इट, वहां से सीखो, एंड कंटिन्यू लिविंग विद द करेज, और साहस के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ लाइफ को जियो, एंड मैच्योरिटी, और अपने अंदर मैच्योरिटी लाओ, चीजों को समझ परखो कि लाइफ में क्या करना जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। वी मस्ट लेट गो ऑफ व्हाट इज द गोल, जो चले गए उसे जाने दो, एक्सेप्ट व्हाट इज लॉस्ट, जो चला गया उसको स्वीकार करो, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहो और मजबूती से बढ़ते रहो, और बुद्धिमानिता का यानी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहो और बुद्धि अपने अंदर प्रोड्यूस करो। अब सिंबोलिज्म क्या यूज हुआ है बोल को, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, प्रीशियस पोजीशन, लव्ड वंस, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे बहुत सारे पोएम बोल को लेके सिंबोलिज्म यूज करे गए, ठीक है, जो उससे जुड़े होते हैं, बचपन जुड़ा होता है उससे उसका। वाटर को कैसे रिप्रेजेंट करा, जहां पे उसकी बोल हुई थी, परमानेंट लॉस, द पैसेज ऑफ द टाइम एंड लाइफ अनसर्टेनिटीज, तो ये सारी चीजें यहाँ पे वाटर को रिप्रेजेंट करी गई है और वहां पे बॉल को रिप्रेजेंट करी है, ताकि आपको पता रहे, ठीक है बेटा। तो ये पोएम थी, बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम थी, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसका वन शॉट भी जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, थैंक यू।